हेलो एवरीवन, मैं हूं दीक्षा वैश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। और उसमें आज हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे थ्योरम मुझे प्रोवाइड किया है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे मुझे गिवन है, देखिए प्रोवाइड कर दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और ऐसे कंडीशन में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये होता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो कैसा होगा, उनके एरिया का रेशो कैसा होगा। सो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, रेशो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जब ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में तो होंगी, लेकिन उनका एरिया का प्रोपोर्शन कैसा होगा। सो उनके एरिया का प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी की स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। और यही चीज मुझे प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ के लिए। तो ये मैं निकाल देता हूं, सो प्रूफ। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए जरा देख लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब क्या, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैं लिखता हूं हाफ इंटू बेस। व्हाट इज द बेस, तो बेस है मेरा बीसी इंटू हाइट, और हाइट क्या है, एडी। ओके, उसी तरह से सेकंड ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए बेस है मेरा क्यू आर। ओके, सो हाफ इंटू बेस दैट इज क्यू आर इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरा पी एस। ओके, चलिए तो इन चीजों को मैं निकाल देता हूं, काम हो गया। तो अब आगे क्या, तो अब जरा देख लो, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल लेफ्ट, क्या बचा है मेरे पास, बीसी अपॉन क्यू आर एडी अपॉन पी एस। तो मैं एक काम कर रहा हूं, बीसी और क्यू आर ये बेस है, इनको मैं सेपरेट लिख लेता हूं। तो बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पी एस, इंटू एडी अपॉन पी एस। यहां पे कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ सेपरेट किया है। क्या, बीसी और क्यू आर ये बेस है, बीसी और क्यू आर ये बेस है, सो बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी और पीएस ये हाइट है, सो एडी अपॉन पीएस। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे और क्या दिया है, तो मुझे प्रोवाइड किया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यू आर सिमिलर है, तो मैं लिख सकता हूं यही सेम चीज को, ठीक है। सो गिवन दैट triangle ABC is similar to triangle PQR। और अगर सिमिलर है, ये मुझे गिवन है, सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, सॉरी ए बी नहीं, ए सी अपॉन पी आर। ये मैं लिख सकता हूं, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। देखिए टेक्स्ट बुक में हमको जो थ्योरम दिया है वो बहुत शॉर्ट में हमको समझा के दिया है, तो अगर आपको लिखना है और आपको समझ में आता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, मार्क्स उतने मिलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ प्रोवाइड कर दिया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, और साथ साथ मुझे ये भी गिवन है कि एडी परपेंडिकुलर है, पीएस भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल बन गया मेरा 90 डिग्री। देख लीजिए एंगल्स आर 90 डिग्री। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते ही, ये हमको पता है। ओके, अब जरा देख लीजिए, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी यूज कर सकता हूं यहाँ पे। अब यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है
कि मैं कौन सा एंगल को प्रेफर करूंगा। तो मैं बी के साथ भी जा सकता हूं, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, या फिर मैं सी के साथ भी जा सकता हूं, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर। अगर आपको लगता है तो आप दोनों ही लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं गिरने वाला। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं एंगल बी ऑल्सो, इसी स्टेटमेंट के बेस पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसी स्टेटमेंट के बेस पे। कौन सा स्टेटमेंट? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इसी के बेस पे मैं लिख रहा हूं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल थोड़ा अच्छे से निकाल लूं, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, चेक दैट, P is congruent to Q, ओके। और गिवन भी हमको डायग्राम में दिख भी रहा है, P is congruent to Q। इसके साथ साथ एंगल C congruent to एंगल R, रीजन प्रोवाइड कर दीजिए, क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये तो कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। चलिए हाँ, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर, कंबाइनली दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी, इतना पोर्शन, ठीक है, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा बचा हुआ ट्राइंगल है जरा देख लो, दूसरा ट्राइंगल है मेरा पी क्यू एस, ओके, दिस वन ट्राइंगल पी क्यू। इन ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या मिल सकता है? तो मैं लिख सकता हूं एंगल B is congruent to Q, check that, एंगल B is congruent to, हाँ, अब B नहीं लिख सकता हूं मैं, सिर्फ मुझे पूरा एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। सो एंगल B मतलब क्या? एंगल B मतलब ये वाला एंगल, तो एंगल ABD और ये PQS, ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके, ये हम लिख चुके हैं, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू Q। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS। ये कहां से लिया है हमने? फ्रॉम 3, ये ऊपर लिया है, ठीक है, फ्रॉम 3। अब इसके अलावा जरा देख लीजिए, और भी एक चीज है मेरे पास, एंगल, विच वन, चेक दैट, एंगल BDA, एंगल BDA, क्यों? क्योंकि D 90 डिग्री है, और एंगल QSP ये भी 90 डिग्री है, या फिर PSQ या ADB भी बोल, जरा देख लीजिए, PSQ और ADB ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, व्हाई? बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं लिख सकता हूं सेकंड स्टेटमेंट, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ, रीजन प्रोवाइड कर दीजिए, ईच 90 ADB, टेक दैट, ADB मतलब ये वाला एंगल, और PSQ मतलब ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हर एंगल 90 डिग्री का है। और अब देख लीजिए, उन दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर आई कैन से दैट ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल PQS बाय a test of similarity, by a test of similarity। चलिए आगे, अब अगर ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं AD अपॉन PQ, AD अपॉन PQ वन टू वन करस्पॉन्डेंस में, यहां गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां पे ADB के साथ PQS नहीं आएगा, यहां PSQ आएगा, ओके। देखिए ABD PQS है, यहां अगर मैंने ADB लिया है तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस ही आएगा, ठीक है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस को मैनेज कर लेता हूं, PSQ,
ठीक है, ये हमने वन टू वन करस्पॉन्डेंस के साथ ही लिखा है, ये भी वन टू वन करस्पॉन्डेंस के साथ ही लिखा है। ओके, तो एडी अपॉन चेक, एडी के साथ आएगा पीएस, एडी अपॉन पीएस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और कौन बचा है, डी बी अपॉन एस, बी डी अपॉन एस क्यू, बी डी अपॉन एस, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखिए यहां पर मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर या बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिला है यहां पर, मुझे पहले स्टेटमेंट में मिला है कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, तो मुझे बी सी का रिप्लेसमेंट मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू, चेक दैट, बी सी का रिप्लेसमेंट मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, और इक्वेशन 4 में मुझे मिला है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज नथिंग बट एडी अपॉन पी एस, या एडी अपॉन पी एस इज नथिंग बट ए बी अपॉन पी क्यू, राइट। मैं क्या कर सकता हूं, अब जरा देख लीजिए, फ्रॉम 1, उसके बाद ये है मेरा इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 के बेस पे मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल, चलिए क्या था और क्या मिल गया देखते हैं। BC अपॉन क्यू आर है यहां पर, और BC अपॉन क्यू आर का रिप्लेसमेंट मुझे मिला है, चेक, BC अपॉन क्यू आर मतलब कौन, BC अपॉन क्यू आर इज नथिंग बट AB अपॉन PQ। ओके, तो मैं BC अपॉन क्यू आर की जगह AB अपॉन PQ रख सकता हूं, ठीक है, तो रख देता हूं, BC अपॉन क्यू आर की जगह मैं रख रहा हूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन इनटू, अब जरा देख लीजिए सेकंड रिप्लेसमेंट मुझे मिला है एडी अपॉन पी एस के लिए, एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस, ये इक्वेशन 4 में मिला है, ठीक है। देखिए एक इक्वेशन 2 में मिला था बीसी अपॉन क्यू आर का रिप्लेसमेंट ए बी अपॉन पी क्यू, ये इक्वेशन 2 में मिला है। ओके, और एडी अपॉन पी एस का रिप्लेसमेंट भी मिला है ए बी अपॉन पी क्यू, ये इक्वेशन 4 में मिला है। तो अब एडी अपॉन पी एस को मैं लिख रहा हूं ए बी अपॉन पी क्यू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी क्यू। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है या ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर है। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर है, तो अगर मैं ए बी की जगह पी क्यू रख दूंगा तो क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, तो ये भी मैं लिख सकता हूं, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। मतलब अब ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करते जाऊं, ए बी अपॉन पी क्यू, जरा देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, चेक दैट, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों भी इक्वल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह अगर मैं रख देता हूं बी सी अपॉन क्यू आर, तो क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, या फिर मैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के रख देता हूं ए सी अपॉन पी आर, तो क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, और यही मैं लिख सकता हूं देयरफॉर। ठीक है, अब मैं ये जो राउंड है ये राउंड शेप निकाल देता हूं, चलिए, तो अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू
BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। और ये कहां से लिया हमने? ये लिया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 5। ये लिया हमने फ्रॉम 2 and 5 से। 2 में मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। और इक्वेशन 2 में मुझे बोला है कि ये सारे रेशो तो इक्वल ही है, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यू और एसी अपॉन क्यू आर, ये सारे रेशो तो इक्वल ही है। तो अगर सारे रेशो इक्वल है मतलब मैं एबी अपॉन पीक्यू का वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं। ये सारी चीजें मैं निकाल देता हूं क्योंकि थ्योरम मेरा खत्म हो चुका है। तो ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू मैं रिप्लेस कर सकता हूं बीसी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर से, और यही मुझे मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ में लेके जाएगा। और मैं बोल सकता हूं हेंस प्रूफ। ओके, तो अब मैं थोड़ा स्क्रीन का जूमिंग कम कर देता हूं। और आपको अब ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, मिनिमम जूम के साथ है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आपको अगर लिखना है तो, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चेक करो, देखो ये पूरा प्रूफ आ गया यहाँ। और यही हमको प्रूव करना था। बता देता हूं मैं, देखिए ये है हमारा गिवन पार्ट, टू प्रूफ पार्ट, और ये हम इसी चीज को प्रूफ कर चुके हैं। देख लीजिए यही मिला है या नहीं, यही मिला है। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके ऊपर, ये तो था हमारा थ्योरम, इसके ऊपर डिपेंड है हमारा प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने जो थ्योरम लिया था वही थ्योरम हमको यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया है। तो देखिए बहुत शॉर्ट में हमको यहाँ टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके दिया, आपको वो लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। अदरवाइज जो टेक्स्ट बुक में हमको दिया है ये भी पूरा प्रूफ लिखोगे। देखिए कितने शॉर्ट में ये प्रूफ हमको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सेम वही चीज़ है जो हमने डिटेल में लिया है पूरा। तो आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, मार्क्स पूरे। तो अब देखते हैं इसके ऊपर डिपेंड प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूं कि उन दो ट्राइंगल का जो एरिया है वो है A1 A2, और जो उनकी साइड्स है S1 S2। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूं, लेट area of two triangles be A1 and A2 and their corresponding sides be S1 and S2। अब यहाँ पे जो सफिक्स है 1 2, ये मैं टेक्स्ट में ऐड नहीं कर सकता इस सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A1 और A2, S1 और S2, ये हो गई साइड्स। अब मुझे गिवन क्या है तो जरा देख लीजिए, उसकी साइड्स का रेशियो मुझे प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं S1 इज टू S2 इज इक्वल्स टू, कितना दिया है रेशियो, 3:5। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, S1 अपॉन S2, रेशियो इज नथिंग बट इन द फ्रैक्शन फॉर्म कैन बी रिटन एज 3/5। वी हैव हमारे पास ताजा ताजा पड़ा हुआ एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, याद कीजिए, क्या था थ्योरम का कॉन्सेप्ट। हाँ, अब आप बोलोगे इतना बड़ा थ्योरम लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? नहीं, थ्योरम का सिर्फ टाइटल लिखना है। टाइटल है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इतना लिखना है। ठीक, और यहां पे ऐड कर देना है एक वर्ड बाय। बाय
और रीजन हम इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ऐड कर दीजिए। तो बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये हमको साइड में लिखना है। तो क्या लिख सकता हूं, क्या होता है एरिया ऑफ, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या है? तो मैंने पढ़ा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया कौन है A1 A2, सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स A1 अपॉन A2। अब आप बोलोगे यहाँ पे A1 अपॉन A2 क्यों? तो जरा देखिए, मुझे यहाँ पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया गया है, तो ट्राइंगल का नाम नहीं दिया गया है तो फिर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो, मतलब अगर मैं डायग्राम लेता भी हूं तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो, ट्राइंगल बनाओ, फिर ट्राइंगल को नाम दो ABCPQR, फिर उनकी एक एक साइड्स लो, तो इतना झंझट करने के से बेटर है सिंपल शॉर्ट में निपटा दो, खत्म। ओके, सो A1 अपॉन A2 दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है हमको बोल दिया गया है, ठीक है। तो हमको सिर्फ रेशियो से मतलब है उनके एरिया के। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, S1 अपॉन S2 का स्क्वायर इक्वल्स टू S1 अपॉन S। चलिए अब देख लीजिए, देयरफॉर ये 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इसलिए जितना शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में आपको कंप्लीट करना है। इज इक्वल टू व्हाट इज द S1 अपॉन S2 वैल्यू, हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ये है 3 अपॉन 5। ओके, 3 अपॉन 5 और इसका स्क्वायर, चलिए तो 3 का स्क्वायर है 9 और 5 का स्क्वायर 25। सो क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर खत्म, 9 अपॉन 5। लेकिन आंसर मुझे किस फॉर्म में पूछा है, फाइंड द रेशियो फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो रेशियो लिख देते हैं। हाँ, एक्चुअली अब रेशियो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गिवन क्या फॉर्म में, गिवन हमको रेशियो फॉर्म में, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे आंसर, आंसर भी हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा, फाइनल आंसर मैं कुछ इस तरह से देता हूं टेक्स्ट फॉर्म में, देखो तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू, अब मुझे क्या कौन से फॉर्म में चाहिए, रेशियो के फॉर्म में। सो मैं लिख देता हूं A1 इज टू A2 इज इक्वल्स टू, कितना आंसर मिला है मुझे, 9 इज टू 25। प्रॉपरली लिखना है तो यहां मुझे ऐड करना है 1, A1 इज टू A2 इज इक्वल्स टू 9 इज टू, दैट्स इट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, दैट्स इट, एक मार्क के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मुझे ये एक्टिविटी क्वेश्चन है और ये 2 मार्क के लिए आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्टिविटी क्वेश्चन अगर हमारे टेक्स्ट बुक में आता है तो 2 मार्क का है। लेकिन ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, सीधा सीधा सिर्फ इतना बोला जाएगा कि इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, AB is to PQ is equals to 2 is to 3, then fill in the blanks। तो अगर आता भी है तो ये 1 मार्क के लिए आएगा, या फिर MCQ के लिए आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क के लिए MCQ में आएगा। अब देख लीजिए सीधा सीधा है, AB के जैसा कौन सा साइड रहेगा, ऑब्वियसली PQ, तो यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और AB is to PQ का वैल्यू दे दिया है मुझे 2 is to 3, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दैट्स इट, इतना नहीं करना है इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if triangle ABC is similar to triangle PQR, area of triangle ABC is 80, area of triangle PQR is 125, then fill in the blank। तो इस बार मुझे थोड़ा अलग दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है और मुझे ट्राइंगल का एरिया दे दिया गया है। ओके, तो थ्योरम तो वही है ना, और हाँ ये एक्टिविटी क्वेश्चन है तो हमको इतना ही करना है, और ये क्वेश्चन हमको 2 मार्क के लिए होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, या फिर MCQ में अगर आता है तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो कौन सा दिया है भाई हमको, ट्राइंगल QR ऑब्वियसली, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल P ब्रैकेट्स तो बड़े ले इज इक्वल टू, अब बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मुझे क्या लिखना होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कौन सी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या दी है या पूछी है। सो AB अपॉन PQ, तो मैं लिख देता हूं AB स्क्वायर अपॉन PQ। ओके, अब जरा देख लीजिए, ये तो मुझे प्रोवाइडेड है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो मैं लिख सकता हूं यहां पर देयरफॉर मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80,
अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो जरा देख लीजिए, ये जो दोनों ही वैल्यूज है ये डिविजिबल है 5 से। जरा देख लो, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मिल जाएगा 5 16 जा 16 5 जा 80 और 5 16 जा 80, और यहाँ मिल जाएगा मुझे 5 25 जा। ओके, तो जरा वैल्यू देख लीजिए क्या हो गया। सो देयरफॉर मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू चाहिए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, और ये चारों ही परफेक्ट स्क्वायर है। सी दैट ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर 16 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, देयरफॉर आई गॉट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। यही तो ढूंढना था ना भाई, देख लो था, लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन 25, दैट्स इट। लिखना कितना है, तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका पी क्यू आर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर, फिल इन द ब्लैंक ये दो है, यहाँ पे लिखना है पी क्यू आर और 4 अपॉन 25। कैसे सॉल्व हुआ है ये उसका सोल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां मुझे प्रोवाइड किया गया ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इफ QR इज इक्वल टू 20 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ MN। ओके, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ट्राइंगल LMN और ये एक्चुअल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये मैंने ले लिया, और मुझे क्या प्रोवाइड किया गया जरा देख लीजिए, मुझे स्टेटमेंट दिया है कि 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो इसी को मैं ले लेता हूं एज इट इज स्टेटमेंट को, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, और इसके बेस में मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन, अब ये एलिमेंट जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, या आप इस वैल्यू को इधर लेके जाइए LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कोई फर्क नहीं करने वाला, कैसा भी कर लीजिए। हाँ, अब उसके अलावा अब ये इधर चला गया तो यहाँ है 16 और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। चलिए अब इसके आगे, अब मुझे कौन सी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मुझे QR के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, MN को पूछा है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास में स्टेटमेंट है नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल्स टू, कौन सी साइड के बारे में पूछा है, QRMN, तो देख लीजिए QRMN ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब मैं लिख सकता हूं QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, और रीजन क्या आएगा इसका, रीजन आएगा बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल पूरा नहीं लिखता हूं मैं, शॉर्टकट में यहाँ पे मैंने निपटा दिया इसको। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए, जरा देखिए ऊपर आपके पास में वैल्यू है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन LMN का 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, इसमें से एक और वैल्यू आपके पास है, कौन सा वैल्यू जरा देख लीजिए, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रोवाइड किया है हमको, आई थिंक QR का वैल्यू मेरे को गिवन है, QR का वैल्यू है 20। ओके, तो मैं फिलहाल वैल्यू नहीं रखूंगा, फिलहाल मैं एज इट इज लिख लेता हूं QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए QR का वैल्यू अगर आप रख देते हो तो QR का वैल्यू दिया है, QR का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद फिर MN स्क्वायर निकलेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, सो बेटर है यहीं पे स्क्वायर रूट ले लो भाई और वैल्यूज को छोटा कर दो। ठीक है, सो 16 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। हाँ, गलती से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह यहाँ पर प्लस माइनस मत लेना,
क्योंकि ये सारी की सारी लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा QR अपॉन MN। चलिए तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये MN यहाँ डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो MN हो गया इधर मल्टीप्लाई, QR का वैल्यू है मेरे पास 20, ये 3 यहाँ डिवाइड है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 5 3 जा हो जाएगा 15 यूनिट्स। अगर मीटर सेंटीमीटर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज यूनिट्स लिख लीजिए। सो MN का वैल्यू हो गया मेरा 15। ओके दैट्स इट। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं पूरा यहाँ सॉल्व करके नहीं दूंगा, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो यहाँ पे मुझे एरिया दे दिया है, बस अज्यूम करना है कि लेट A1 एंड A2 आर एरियाज। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 225 अपॉन 81। ओके और अब बोला है कि इफ साइड ऑफ स्मॉलर, तो स्मॉलर ट्राइंगल का साइड 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया कौन सा स्मॉलर है 81, तो S2, तो S2 S1 लेना पड़ेगा मुझे लार्जर साइड, साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल, साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल, और S2 लेना पड़ेगा मुझे साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा फास्ट में बता रहा हूं मैं, तो साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से क्या लिख सकता हूं मैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं इसके पहले। चलिए तो वैल्यूज रख दीजिए, 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 का वैल्यू साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल, तो वो गिवन नहीं है, वही मुझे ढूंढना है। ओके ठीक है, तो साइड ऑफ, हाँ तो साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल ही ढूंढना है। सो S1 स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर कितना दिया, सॉरी S2 का वैल्यू कितना दिया है मुझे 12। ओके तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब यहां पर हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 81 9 का, ये हो गया S1, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा खुद 12। सो देयरफॉर यहां देख लीजिए क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल्स टू, ये 12 यहां डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 15 इंटू 12, ये 15 है 5 नहीं, ओके 15 इंटू 12 अपॉन 9। सो देयरफॉर S1 इज, कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। ओके तो S1 हो गया मेरा, मतलब साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल मुझे मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पूरा ही बता दिया आपको, सिर्फ लिखा नहीं है, फॉर्मेशन जो है वो नहीं किया है, सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो आप इसको फॉर्मुलेट करके लिख लेना, ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे हमारे बच्चे हैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 काफी, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके थैंक यू।